आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेके। तो 2 माह बाद सबसे कम संक्रमित। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में 31 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 589 मरीज संक्रमित मिले। नए मरीजों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या 6 गुना अधिक है। कुल संक्रमितों की संख्या 3,32,067 हो गई। बृहस्पतिवार को 27,548 सैंपलों की जाँच रिपोर्ट निगेटिव आई है, जबकि 2 महीने बाद प्रदेश में एक दिन में सबसे कम 589 संक्रमित मिले। 5 अप्रैल को सबसे कम 547 मामले आए थे। देहरादून जिले में 136, हरिद्वार में 104, नैनीताल में 75, उधमसिंह नगर में 70, चमोली में 50, टिहरी में 46, पिथौरागढ़ में 22, उत्तरकाशी में 21, टिहरी में 21, बागेश्वर में 17, रुद्रप्रयाग में 13, पौड़ी में 12, चंपावत में 2 संक्रमित मिले। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 31 कोरोना मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में 7 कोरोना मरीजों की मौत बैकलॉग की है। अब तक 6,573 मरीजों की मौत हो चुकी है। तहसील स्तर पर कोविड कर्फ्यू में जल्द ढील मिलने के आसार। तैयारी। सीएम ने जिलाधिकारियों से तहसीलों में संक्रमण दर की रिपोर्ट मांगी। तो प्रदेश में तहसील स्तर पर कोविड कर्फ्यू में रियायत देने के आसार हैं। प्रदेश सरकार कम संक्रमण दर वाले तहसीलों में बाजारों को खोलने की अनुमति दे सकती है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई बैठक में तहसील स्तर पर पिछले 10 दिनों में कोरोना संक्रमण दर की स्थिति की रिपोर्ट जिलाधिकारियों से मांगने का फैसला किया गया है। 5% से कम संक्रमण दर वाले 7 जिले। तो प्रदेश में 5% से कम कोरोना संक्रमण दर वाले 7 जिले हैं। इनमें अब देहरादून भी शामिल है। 27 मई से 2 जून के संक्रमण के आंकड़ों के मुताबिक देहरादून, उधमसिंह नगर, हरिद्वार, चंपावत, बागेश्वर, टिहरी और उत्तरकाशी में 5% से कम संक्रमण दर है। केंद्र से राज्य को मिली 1,19,000 कोविड वैक्सीन। तो उत्तराखंड में बृहस्पतिवार को केंद्र से 1,19,000 कोविड वैक्सीन की खेप मिल गई है। ये टीके 45 से ऊपर वालों के लिए मिले थे, पर इस वर्ग के कोटे से आज से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को टीके लगेंगे। कोरोना एक और स्वदेशी टीका जल्द। तो देश में कोवैक्सीन की तरह जल्द ही एक स्वदेशी टीका मिल सकता है। केंद्र सरकार ने बायोलॉजिकल ई कंपनी को 30 करोड़ खुराकों के लिए 1,500 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान किया है। ये खुराकें अगस्त और दिसंबर के बीच उपलब्ध हो सकती हैं। कोरोनिल को कोरोना की दवा बताने के विरोध में दायर याचिका पर बाबा रामदेव को समन। तो एलोपैथी दवाओं पर विवादास्पद बयान देने और पतंजलि की कोरोनिल किट को कोरोना की दवा बताने वाले योग गुरु रामदेव के खिलाफ दायर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नसीहत दी है। हाईकोर्ट ने कहा, डॉक्टरों को रामदेव की टिप्पणियों की अपेक्षा महामारी के इलाज पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी मुकदमेबाजी में अदालत का समय बर्बाद होता है। वहीं याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने योग गुरु रामदेव को समन जारी कर जवाब मांगा है। 18 दिग्गज पत्रकारों के आश्रितों को मिलेगी 90 लाख की आर्थिक सहायता। पहाड़ के लिए जल्द चलेंगी निजी बसें। तो आज जारी हो सकता है शासनादेश। तो पहाड़ की लाइफलाइन मानी जाने वाली निजी बसें जल्द चलनी शुरू होंगी। बृहस्पतिवार को उत्तराखंड बस ऑपरेटर्स महासंघ से शासकीय प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की वार्ता सफल रही। शुक्रवार को मांग के अनुरूप परिवहन विभाग शासनादेश जारी कर सकता है। 75% सवारियों के साथ 1.5 गुना किराया वसूलने की अनुमति पर मिला है आश्वासन। तो दरअसल कोविड कर्फ्यू के बाद निजी बसों के मालिक 50% यात्री क्षमता से बस संचालन में असमर्थता जता रहे थे। उनका कहना था कि कोरोना लॉकडाउन की तरह इस बार भी 50% यात्री क्षमता के साथ 2 गुना किराया वसूलने का मौका दिया जाए। इस पर सरकार ने मनाही कर दी थी। इसके बाद 2 मई से गढ़वाल और कुमाऊं में इन बसों का संचालन ठप हो गया था। उत्तराखंड में एयर एम्बुलेंस के प्रस्ताव को केंद्र ने ठुकराया। तो भाजपा की डबल इंजन की सरकार में भी उत्तराखंड जैसे विषम हालात वाले राज्य में एयर एम्बुलेंस की मनाही हो गई है। इससे आपदा और आपातकाल में मरीजों को तत्काल बड़े अस्पतालों तक त्वरित गति से पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है।
आजीवन मान्य रहेगा टीईटी पास होने का प्रमाण पत्र। तो शिक्षक बनने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी की योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अब 7 साल की जगह आजीवन होगी। यह फैसला 2011 से प्रभावी माना जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि जिन छात्रों या उम्मीदवारों ने टीईटी प्रमाण पत्र की 7 वर्ष की अवधि पूरी हो गई है, उनके बारे में संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रशासन वैधता अवधि पुनर्निर्धारित करने का नया टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। 2011 में तय हुई थी सीमा। तो स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए टीईटी अनिवार्य पात्रता है। एनसीटीई के 11 फरवरी 2011 के निर्देशों में था कि राज्य सरकार टीईटी का आयोजन करेगी, जिसका प्रमाण पत्र 7 वर्ष के लिए वैध रहेगा। दीपिका पांडे सिंह कांग्रेस प्रदेश की सह प्रभारी नियुक्त हुई। प्रदेश के 3 जिलों में सिर्फ एक बाल रोग विशेषज्ञ। तो उत्तराखंड में बाल रोग विशेषज्ञों की बेहद कमी है। चिकित्सा जगत में विशेषज्ञों ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका जताई है। यह भी कहा है कि तीसरी लहर खासकर बच्चों के लिए ज़्यादा घातक हो सकती है। उत्तराखंड में खास तौर पर पहाड़ी जिलों में बाल रोग विशेषज्ञों की बेहद कमी है। इस माह आखिरी तक अमेरिका भेजेगा टीके। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात कर उन्हें बताया कि अमेरिका टीके की 2.5 करोड़ खुराकों की पहली खेप दुनिया भर में जून आखिरी तक भेजेगा। हैरिस ने कहा, वैश्विक सहयोग नीति के तहत इनमें से 70 लाख टीके भारत, कनाडा, मैक्सिको व कोरिया को दिए जाएंगे। पाकिस्तान में टीका नहीं तो वेतन नहीं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सरकारी कर्मियों को कोविड-19 का टीका न लगवाने पर वेतन नहीं मिलेगा। यूपी में भी 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। उत्तराखंड और हरियाणा तरक्की में सबसे तेज। तो नीति आयोग ने गुरुवार को सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी सूचकांक के तहत देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग जारी की है। इसमें हरियाणा और उत्तराखंड सबसे तेज तरक्की करने वाले राज्य के रूप में उभरे हैं। हरियाणा में 10 जबकि उत्तराखंड में 8 अंकों की सबसे तेज प्रगति की है। इसमें केरल ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार किया है। वहीं राज्यों में बिहार सबसे निचले पायदान पर रहा। इसमें सबसे अधिक अंक केरल को 75 मिले हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश को 74 अंक, उत्तराखंड को 72, हरियाणा को 67, यूपी को 60, झारखंड को 56, बिहार को 52 मिले हैं। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन से बढ़ा किडनी का मार्च, इस्तेमाल रोका। तो ब्लैक फंगस के मरीजों का उपचार कर रहे डॉक्टरों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। इसके उपचार के लिए इस्तेमाल में लाए गए एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन मरीजों की किडनी पर बुरा असर डाल रहा है। जिन मरीजों पर इन इंजेक्शन के दुष्प्रभाव नजर आए हैं, उन पर इसका इस्तेमाल रोकना पड़ रहा है। मानसून की पहली बारिश से सराबोर केरल। तो दक्षिण पश्चिम मानसून ने 2 दिन की देरी से गुरुवार को केरल में दस्तक दी है। इसके साथ ही देश में बारिश के 4 महीने के मौसम की शुरुआत हो गई। भारतीय मौसम विज्ञान के महानिदेशक मृत्युंजय मोहपात्र ने कहा कि केरल में आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून तक पहुंचता है। अगले 2 दिनों में मानसून के तमिलनाडु, पुदुचेरी के कुछ हिस्सों, दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा और दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली में मानसून 27 जून तक अपनी दस्तक दे सकता है। पहाड़ पर 7 तक बारिश। तो मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय इलाकों में 7 जून तक बारिश का सिलसिला बने रहने की उम्मीद जताई है। आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों के कुछ स्थानों और देहरादून, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। प्रशिक्षित बेरोजगार मुख्यमंत्री से मिले। एलटी शिक्षक भर्ती जून में कराने की मांग की। तो प्रशिक्षित बेरोजगारों को मिले आयु सीमा में छूट। तो बीपीएड, एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मिलकर हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर प्रशिक्षित को आयु सीमा में 3 साल की छूट एवं सहायक अध्यापक एलटी प्रक्रिया को पूरा कराने की मांग की। सचिवालय में मुख्यमंत्री से मिले बेरोजगारों ने कहा कि शिक्षा विभाग में लंबे समय से शिक्षकों के पद खाली हैं। इन पदों को सहायक अध्यापक एलटी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करते हुए जून महीने में परीक्षा तिथि घोषित की जाए। वहीं बेरोजगारों ने हिमाचल की तर्ज पर आयु सीमा में 3 साल की छूट मांगी है।
इसके अलावा प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक की नियुक्ति की जाए। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित कर भर्ती के पदों को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षित बेरोजगारों को भर्ती आयु सीमा में छूट का भी आश्वासन दिया है। शिक्षा गुणवत्ता रैंकिंग में उत्तराखंड देश में चौथे स्थान पर। तो शिक्षा गुणवत्ता में उत्तराखंड ने देश में कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया है। यूजर्स पर दबाव बना रहा व्हाट्सएप। तो केंद्र सरकार ने गुरुवार को उच्च न्यायालय को बताया कि व्हाट्सएप नई निजता नीति को स्वीकार करने के लिए उपयोगकर्ताओं पर दबाव डाल रहा है। सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कहा, व्हाट्सएप रोज कई बार सूचनाएं भेज रहा है। उत्तराखंड में 18+ के लिए मिली वैक्सीन, आज से लगेंगे टीके। तो उत्तराखंड में 18 साल से 44 तक के वर्ग के लिए गुरुवार को केंद्र से 1,19,000 वैक्सीन मिल गई है। यह वैक्सीन को राज्य के सभी टीकाकरण केंद्रों के लिए भेज दी गई हैं। इससे प्रदेश भर में शुक्रवार को 18+ वालों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। जून में मिलेगी 10 लाख वैक्सीन। तो केंद्र से उत्तराखंड के लिए जून का वैक्सीन सप्लाई का शेड्यूल तय कर लिया गया है। इसे टीकाकरण अभियान में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मई के अंतिम सप्ताह से अब तक 18+ वालों के लिए वैक्सीन की समस्या थी। जून में केंद्र से करीब 10 लाख वैक्सीन मिलने से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बसें बेचकर वेतन देगा रोडवेज। तो रोडवेज अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पाई जुटाने की मशक्कत में लगा है। विभिन्न विकल्पों पर विचार करते हुए निगम अब आयु पूरी कर चुकी 100 बसों को नीलाम करके वेतन का जुगाड़ करने की तैयारी कर रहा है। 5 महीने के वेतन के लिए 100 करोड़ रुपए की जरूरत है। आईएमए ने कोरोनिल को मुद्दा बनाया। तो एलोपैथी पर बाबा रामदेव के बयान से खफा आईएमए ने अब पतंजलि की कोरोनिल को ही मुद्दा बना दिया है। आईएमए का कहना है कि एलोपैथी अस्पतालों में कोरोनिल खिलाया जाना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है और इसके लिए सीधे राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। अनाथ बच्चों की डॉक्टरी की पढ़ाई मुफ्त होगी। तो कोरोना काल में अनाथ हुए मेडिकल के छात्रों के लिए एचएनवी मेडिकल विश्वविद्यालय आगे आया है। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर हेमचंद्र पांडे ने सभी कॉलेजों के प्राचार्य और निदेशकों संग ऑनलाइन बैठक में 10 दिन के भीतर ऐसे छात्रों की सूची भेजने के निर्देश दिए हैं। दूरबीन से भी नहीं दिखा केंद्र का पैकेज। तो कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उपवास रखा और राज्य को दिए हजारों करोड़ों के पैकेज में हिस्से को ढूंढने के लिए विरोध का अनोखा तरीका भी अपनाया। उन्होंने दूरबीन लगाकर उस पैकेज को ढूंढने की जरूरत बताते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार के नाम पर जनता को लगातार गुमराह किया गया। उन्होंने कहा कि दूरबीन से भी केंद्र सरकार का पैकेज नहीं दिखा। निजी अस्पतालों के लिए मंगवाई वैक्सीन। तो निजी अस्पतालों में टीकाकरण के लिए ज़्यादा विकल्प मिलेंगे। 14 जून तक वैक्सीन पहुंचने की संभावना है। टीकाकरण के मनमाने दामों पर कांग्रेसी नाराज। तो कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने निजी टीकाकरण केंद्रों पर मनमाने दाम वसूलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाने के लिए लोगों से 900 रुपये से 1100 रुपये तक वसूला जा रहा है, लेकिन यहाँ अव्यवस्थाएं हैं और लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। 4 धाम यात्रा शुरू करने पर विचार कर रही सरकार। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व नगर विधायक मदन कौशिक ने कहा कि सरकार शीघ्र ही 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं के साथ शुरू करने पर विचार कर रही है। यह बात कौशिक ने गुरुवार को गुलाटी गुट के व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल से कही। शहर व्यापार मंडल अध्यक्ष कमल ब्रिजवासी ने के नेतृत्व में शहर महामंत्री प्रदीप कादरा के संयोजन में व्यापारियों ने बाजार खोलने की मांग की। व्यापारियों ने कहा कि हरिद्वार एक धार्मिक पर्यटन स्थल है, इसलिए यहां आने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम बाध्यता के साथ आने की छूट मिलनी चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि उनकी लगातार सरकार से वार्ता हो रही है। शीघ्र ही पूरे प्रदेश के बाजारों को खोलने की व्यवस्था बनाई जा रही है। अब सांसद अजय भट्ट की फिसल गई जुबान। तो नैनीताल क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट ने टीकाकरण को लेकर के अजीबोगरीब बयान दिया है। उनकी जुबान ऐसी फिसली कि उन्होंने 14 से 45 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीन आने की जगह ऑक्सीजन आने का बयान दे डाला।
गोल्डन कार्ड बंद न करें, पेंशनरों से अंशदान 50% कम करें। तो गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार से मांग की है कि गोल्डन कार्ड योजना को बंद न किया जाए। व्यापार नहीं मौत का कारोबार कर रही हैं विदेशी कंपनियां। तो पतंजलि ने विटामिन, जिंक और कैल्शियम की दवाएं लॉन्च की हैं। इस महीने से राशन कार्ड धारकों को मिलेगी 2 किलो चीनी। तो राज्य की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर राज्य के करीब 23 लाख राशन कार्ड धारकों को प्रति माह 2 किलो चीनी मिलने लगेगी। शासन ने बृहस्पतिवार को इसका शासनादेश जारी कर दिया है। मृत्यु प्रमाण पत्र में स्पष्ट नहीं, मौत का कारण कैसे मिलेगा लाभ। तो कोरोना से मौत पर केंद्र और तमाम राज्यों की सरकारें मृतकों के आश्रितों को विभिन्न सुविधाएं देने के दावे कर रही हैं। उत्तराखंड में भी कोरोना से अनाथ हुए या माता पिता में से किसी एक की मृत्यु होने पर उनके नाबालिग बच्चों को वात्सल्य योजना के लाभ देने की सरकार घोषणा की है। ऐसे में किसी अस्पताल की ओर से जारी प्रमाण पत्र पर मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने से भविष्य में आश्रितों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बोर्ड परीक्षा फीस वापस करने की मांग। तो नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट राइट ने बोर्ड परीक्षा रद्द किए जाने के बाद अब बोर्ड परीक्षा फीस वापसी व ट्यूशन फीस निर्धारित करने की मांग को लेकर के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। खतरा बरकरार, घर रहने में ही भलाई। तो विशेषज्ञ बोले भले ही कोरोना कर्फ्यू में ढील मिले लेकिन फिर भी सतर्क रहना जरूरी है। ब्लैक फंगस, 15 दिन में 3 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हुए। वरिष्ठ सहकर्मी समेत 3 पर मुकदमा दर्ज। तो जेल मुख्यालय की कार्यालय सहायक की मौत के मामले में वरिष्ठ सहकर्मी समेत 3 पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। वही खबर है, देहरादून से डंपर की चपेट में आकर महिला की मौत हो गई। तो रायपुर से खबर आई है। साइकिल चलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। IMA परेड कल से 8 दिन तक बदले रहेंगे रूट। तो आगामी 12 जून से होने वाली IMA पासिंग आउट परेड को देखते हुए पुलिस ने रूट डाइवर्जन प्लान तैयार किया है जो 5 जून से 12 जून तक लागू रहेगा। इस दौरान IMA की तरफ से 0 जोन रहेगा। फंदे पलट का मिला लॉ की छात्रा का साव। तो देहरादून से खबर है, 1.5 माह पहले की थी कोर्ट मैरिज। तो एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसका शव ससुराल में फंदे पलट का मिला। नवविवाहिता एक प्राइवेट कॉलेज में से लॉ कर रही थी। उसने 57 दिन पहले घर वालों की मर्जी के बगैर कोर्ट मैरिज की थी। उसके भाई की तहरीर पर मृतका के पति व ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं खबर आई है, देहरादून से डेयरी कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फैक्ट्रियों की बसों से हो रही कच्ची शराब की तस्करी पकड़ी गई है। तो पुलिस ने दोनों बसों के ड्राइवरों को गिरफ्तार किया है, पूछताछ जारी है। वही खबर है, कालसी के जंगलों में बनाई जाती है शराब। प्रवेश परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग की है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एम्स द्वारा PG में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा की तिथि को बढ़ाने की मांग की है। आपसी झगड़े में बेटी को छोड़ भाग गए माँ बाप। तो आपसी झगड़े में माँ बाप अपनी 15 साल की बेटी को छोड़ करके भाग गए। परेशान बालिका जब पुलिस को मिली तो उसने सारी कहानी बताई। सरकारी राशन की दुकानों पर एक्सपायरी डेट की दाल ना बेचें। तो दुकानों में एक्सपायरी डेट की दालें बेचने के मामले में जिला पूर्ति विभाग ने बृहस्पतिवार को जिले में दुकानों का निरीक्षण किया। वहीं खबर है, देहरादून से आवारा कुत्तों के हमले से काकड़ घायल हो गया। बाजार खोलने के लिए व्यापारी लामबंद। तो व्यापारियों ने बिजली पानी के बिल, टैक्स और ब्याज माफ़ करने की भी उठाई मांग। तो कोरोना संक्रमण के कारण विगत 1 माह से अधिक समय से बंद बाजारों को खुलवाने को लेकर के व्यापारी मुखर हो गए। इसी के मद्देनज़र दून व्यापार मंडल ने बैनर तले व्यापारियों ने बृहस्पतिवार को धरना दिया। खदरी में हाथी की दस्तक से लोगों में दहशत है। तो ऋषिकेश से खबर आई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 27 जून तक आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोक सेवा आयोग में 26 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। क्लर्क, जूनियर इंजीनियर सहित कई पद रिक्त। तो 2632 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं।
योग्य उम्मीदवार करें आवेदन। तो समूह ग के पदों पर 70 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 14 जून तक ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड देहरादून में ये वैकेंसी निकली हुई है। चौदह लाभार्थियों को बांटे 35,000 रुपये। तो ज़रूरतमंद परिवारों को नगद धनराशि बांट रहे इंजीनियर्स एनक्लेव सोसाइटी। कोरोना मरीजों के ठीक होने के बाद गंजेपन का खतरा। तो अगर आप कोरोना को मात दे चुके हैं तो आपको न सिर्फ सावधानी बरतनी है वरन खान पान का भी विशेष ध्यान रखना होगा। त्वचा रोग विशेषज्ञों का मानना है कि खान पान का ख्याल न रखने पर बालों के झड़ने के साथ ही खुजली की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जल विद्युत परियोजना का काम ठप। तो पीपल कोटी से खबर है, विष्णुघाट पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कर रही हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के मजदूरों व कर्मचारियों को 6 माह से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। कर्णप्रयाग में आखिरी सांसें गिन रहा 120 साल पुराना स्कूल। तो कर्णप्रयाग से खबर है, एक और ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के लिए हर मुमकिन कोशिश हो रही है। वहीं पहाड़ पर 120 साल पुराना स्कूल भवन आखिरी सांसें गिन रहा है। ऋषिगंगा की आपदा में लापता 92 मजदूरों को मृत घोषित किया गया। तो ऋषिगंगा की आपदा में लापता 153 लोगों में से 92 लोगों को मृत घोषित किया गया। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो बाजारों में बंदी के खिलाफ व्यापारी हुए लामबंद। तो कोटद्वार में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के आश्वासन पर मौनी बाबा और स्वामी ब्रह्मचारी। तो बद्रीनाथ का प्रसाद ग्रहण करने के बाद स्थगित किया अनशन। दुकानें खोलने के लिए मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। तो श्रीनगर से खबर आई है। वही खबर है, कोटद्वार से महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पति पर केस दर्ज किया गया है। कोटद्वार से खबर है, चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं बड़कोट से खबर है, 8 घंटे बंद रहा यमुनोत्री हाईवे। किसी भी कीमत पर नहीं बनेगा नया टोल प्लाजा। तो विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने एनएचआई के अधिकारियों को नेपाली फॉर्म टोल प्लाजा निर्माण के निर्णय वापस लेने के निर्देश दिए हैं। वही खबर है, कोटद्वार से महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पति पर केस दर्ज किया गया है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो हरिद्वार में अन्नदाता ने भरे सरकार के भंडार। तो प्रदेश में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ गेहूं की खरीद। हरिद्वार में 1,92,640 क्विंटल की खरीद हुई है। सरकार को जगाने के लिए बजाय डमरू और शंख तो बाजार खोलने, बिल माफ़ करने और राहत पैकेज देने की व्यापारियों ने मांग उठाई है। मेडिकल स्टोर स्वामी ने गोली मारकर की खुदकुशी। तो हरिद्वार से खबर है, ये कारोबार में नुकसान से तनाव में था, लाइसेंसी पिस्टल कब्जे में लिया है। एक सप्ताह बाद युवाओं के लिए वैक्सीनेशन का कोटा मिला। तो एक सप्ताह के बाद युवाओं के लिए वैक्सीनेशन का कोटा मिल गया है। इससे बंद पड़े केंद्रों पर वैक्सीनेशन कार्य शुरू होगा। लक्सर से खबर है, ये गरीब परिवारों को विधायक ने बांटा राशन। तो कोविड कर्फ्यू में सभी लोगों को करनी चाहिए समाज में जरूरतमंदों की मदद। हरिद्वार से खबर आई है, कई महिलाएं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई। बोर्ड परीक्षा रद्द होने से कहीं खुशी तो कहीं गम। तो हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। ऐसे में बहुत से अभ्यर्थी खुश हैं तो कुछ गम के साए में हैं। वही खबर आई है, हरिद्वार से चाइल्ड पोर्नोग्राफी में 3 नाबालिग समेत 4 गिरफ्तार। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में 3 नाबालिग समेत 4 लोगों को रानीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी नाबालिग होने पर उन्हें छोड़ दिया गया। वहीं इस मामले में 7 वर्ष से कम की सज़ा होने पर चौथे आरोपी को भी 41 का नोटिस देकर छोड़ा गया। आरोपियों से बरामद मोबाइल भी जाँच के लिए चंडीगढ़ स्थित लैब में भेजे गए हैं। इस मामले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। काशीपुर से खबर है, अस्पताल कर्मियों तीमारदारों के बीच चले लाठी डंडे, कई घायल हो गए। तो बाहर खड़ी बाइक गायब होने पर सीसीटीवी फुटेज दिखाने के विवाद को लेकर निजी अस्पताल कर्मियों और भर्ती मरीजों के तीमारदारों के बीच विवाद हो गया। उनके बीच खूब लाठी डंडे चले। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
रीठा साहिब जा रही बस लोहाघाट में खड़ी करने पर यात्रियों ने नाराजगी जताई। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल खबरों की, तो एंटीजन से 3 गुना ज़्यादा संक्रमित आरटीपीसीआर जांच में आए। कोविड कर्फ्यू में भी नहीं किसी की का खौफ, तो कालाडूंगी तहसील परिषद में प्रदर्शन करते चकलुआ की ग्रामीण। कल से 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग का टीकाकरण, तो दोपहर 12 बजे खुलेगा स्लॉट। 14,000 डोज आ जाएगी। 18 से 44 आयु वर्ग के लिए 16 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं हल्द्वानी से खबर है, पहले डॉक्टरों का तबादला किया, अब भर्ती की तैयारी। तो मेडिकल कॉलेज से कई डॉक्टरों को अल्मोड़ा भेजा गया था। बच्चों में क्रोध और चिड़चिड़ापन बढ़ा, तो कोविड-19 के चलते बच्चे लंबे समय से घर की चारदीवारी तक सिमटे हुए हैं। उनकी खेल कूदने समेत अन्य गतिविधियां बंद हो गई हैं। मानसिक रोग विशेषज्ञ के अनुसार इससे बच्चों में चिड़चिड़ापन, बार बार गुस्सा करना, बात ना सुनने जैसी समस्याएं आ रही हैं। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो ट्रायल के पहले दिन ही फेल मुनस्यारी पेयजल योजना। तो मुनस्यारी में 1.92 लाख की लागत से बनाई गई है। गुणवत्ता को लेकर पहले भी उठ चुके हैं सवाल। एनएचएम कर्मियों के समर्थन में आए कांग्रेस, तो कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। 3 साल बाद भी नहीं हटा टीआरसी मतकोट का मलबा, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। एयर वाइस मार्शल ने किया हवाई अड्डे के लिए भूमि का निरीक्षण। तो एयर मार्शल आलोक शर्मा के साथ पहुंची वायुसेना की 5 सदस्यीय टीम ने वायुसेना के प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए ग्राम पंचायत हाट, झल्ला और वंसल गांव में चयनित भूमि का निरीक्षण किया। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो मददगार बनकर छा गए रुद्रपुर के बलजीत सिंह। तो डेटॉल हैंड वॉश के डिब्बे पर छपेगी रुद्रपुर की बलजीत की फ़ोटो। फ्लो मीटर बनाकर दी थी कोरोना मरीजों को राहत। वहीं खबर है, गदरपुर से बाजार खुलवाने के लिए अर्धनग्न होकर प्रदर्शन। तो भैंस के आगे बीन बजाकर जताया विरोध। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज रुद्रपुर में रहेंगे। बदनाम करने को हो रहा वैक्सीन का कुप्रचार, तो जिले में भ्रमण कर आए सांसद अजय भट्ट, सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण किया। वहीं खबर है, यह रुद्रपुर से सड़क किनारे खड़ी कार में मिला सिडकुल कर्मी का शव। स्मैक सप्लाई करने जा रहा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है।